हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी आर इंग्लिश ई लर्निंग। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रीपोजिशन यूज्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी यातायात के अलग अलग तरह के साधन के साथ, अलग अलग तरह के व्हीकल्स के साथ कौन से सिचुएशन में किस तरह के प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, यही हम आपको आज इस टॉपिक में बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है। यातायात के साधन क्या क्या होते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, बस हो गया, कार, टैक्सी, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल, किसी भी तरह का व्हीकल अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सारा का सारा यातायात के साधन में आता है। अब इसके लिए कुछ प्रीपोजिशंस इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो सबसे पहला आपको एक रूल ध्यान में रखना है, वो है आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल क्यों ना आ जाए, चाहे वो ट्रेन रहे, एरोप्लेन रहे, शिप रहे, बस रहे, कार, टैक्सी, कुछ भी, साइकिल, बाइक, कुछ भी क्यों ना आ जाए, अगर उसके पहले ध्यान दीजिएगा आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। यही नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, हिज, हर, योर, पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वैसा एडजेक्टिव जिससे किसी पर अधिकार का बोध या फिर किसी को अपना बनाने की आप कोशिश करते हैं, वहां पे आप उसको बताते हैं कि ये मेरा है। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, ऐसे करके, है ना। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर और भी जितना भी पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर, देयर, ये सब सारा चीज का यूज न हो, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल का भी यूज नहीं होना चाहिए उसके पहले, पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज नहीं होना चाहिए उसके पहले, और ना ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब आप किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दर्शाते हैं। दिस इज राम, हाँ, तो यहां पे आप दर्शाते हैं। तो ऐसे में दिस, दैट, दिस, दोज, इन सब का यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि चाहे व्हीकल हो कोई भी क्यों ना हो, अगर उसके पहले ए एन का यूज नहीं हुआ है, ए एन द का यूज यानी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, माई, हिज, हर यानी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे में इन सब व्हीकल के नाम के पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, और वो है बाई। किसका यूज करना है? बाई का यूज करना है। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल आपके सामने देगा, जैसे कोई अगर बोल दिया शी केम हेयर, अब यहां पे इन या बाय कार। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन का यूज हमेशा सिचुएशनल होता है। सिचुएशन चेंज होगा, प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। सिचुएशन सेम रहेगा, प्रीपोजिशन सेम रहेगा। अब यहां पे देखेंगे जनरली हमारे माइंड में यही आता है, शी केम हियर, इसके बाद चूंकि वह कार में यहां आई, हिंदी भी करते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हिंदी बेस्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये गलत है, हिंदी बेस्ड प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए, आपको सिचुएशन देखना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या कार के पहले कोई आर्टिकल का यूज किया गया है? नहीं। क्या कार के पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया? माई, हिज, हर, ये सब का यूज किया गया? नहीं किया गया। क्या कार के पहले किसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया? दिस, दैट, ये सब, दिस कार, दैट कार, ऐसे यूज किया गया? तो नहीं यूज किया गया। अगर नहीं इन सब का यूज किया गया है तो इन का यूज यहां पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? तो बाई का यूज करेंगे। अच्छा, कार के स्थान पे अगर मान लिया जाए यहां पे ट्रेन होता, या इसके स्थान पे बस होता, या टैक्सी हो जाता, या टैक्सी के स्थान पे कोई और जैसे कि मान लो स्कूटी हो जाता, और इसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता, तो ऐसे में इसके पहले चाहे मैंने कहा ना कोई भी व्हीकल क्यों ना हो, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ आपको बाई का ही यूज करना है। नेक्स्ट, व्हीकल्स को आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है बिग व्हीकल्स, यानी कि वैसे व्हीकल्स जिनका जनरली यूज किया जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया। अगर ऐसे व्हीकल्स हो तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे सभी तरह के टू व्हीलर्स यानी दोपहिया वाहनों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जैसे बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, साइकिल, मोटरसाइकिल, और जो भी टू व्हीलर्स हो वो सारे के सारे। नेक्स्ट आपको है प्राइवेट व्हीकल्स। कहने का मतलब है कि वैसे व्हीकल्स जो या तो किसी के अपने होते हैं
यानी कि वो खुद उस पर ट्रेवल करता है, या अगर आप उसको किराए पे भी ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा व्हीकल ही किराए पे लेना होगा। आप ट्रेन को पूरा किराए पे नहीं ले सकते, उसमें आप एक पैसेंजर के तौर पे या 2-3 पैसेंजर के तौर पे आप टिकट कटवाते हो, जाते हो। ठीक उसी तरह से बस, एरोप्लेन, ये सब में होता है। लेकिन अगर आप इन सब में जाते हो तो आपको पूरा का पूरा आपको किराए पे लेना होता है। एम्बुलेंस में भी आपको कुछ ऐसा ही करना होता है, वैन ये सब में भी ऐसा ही करना होता है। तो कुछ ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स जो जनरली साइज में आपको छोटे होते हैं, बैठकर ही आपको उसमें जाना है। आप ट्रेन पे खड़े भी हो सकते हो, बस पे खड़े भी हो सकते हो, बट इसमें आपको बैठकर ही आपको जाना होता है। दैट मीन्स कि आप खड़े उसमें नहीं हो सकते हो, उसका छत काफी छोटा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये प्राइवेट व्हीकल्स जो जनरली पूरा का पूरा आपको हायर करना पड़ता है, ऐसे व्हीकल्स के लिए को आपको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब देखेंगे जरा, बताया जा रहा है कि इन सब व्हीकल्स के पहले अगर आर्टिकल अभी हमने आपको बताया ए एन और द, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या हो जाएगा, सोचिए जल्दी से, माई, हिज, हर, योर, ये सब। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स दिस, दैट, दिस, दोस, उसमें था यानी ए में था कि इन सब का यूज नहीं करना है, जबकि बी में है कि अगर इनका यूज होता है, इन सब व्हीकल्स के पहले या तो आर्टिकल का यूज हो रहा है, या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। अगर यूज है और अगर वो इस कैटेगरी में आता है, यानी ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, शिप हो, अगर इस कैटेगरी में आता है तो इनके पहले ऑन का यूज करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट आपको है कि अगर टू व्हीलर्स वाले में आएंगे तो ऐसे में यानी बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, ये सब रहा, और अगर इनके पहले इन तीनों में से किसी भी एक का यूज किया गया है तो ऐसे में यहां पे भी ऑन का ही यूज होगा। लेकिन अगर प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कि कार हो, टैक्सी हो, एम्बुलेंस हो, वैन हो, इन सब का अगर यूज किया जाए और इसके पहले अगर आर्टिकल ये सब पजेसिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव ये सब का यूज किया गया है तो इसके लिए यूज करना है आपको इन का यूज करना है। किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सुमित वेंट टू दिल्ली ऑन, बाय और इन हिज कार। अब ऐसे में जरा आप सोच कर देखो कि इन तीनों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना सही होगा। ज्यादा नहीं सोचेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, कार लिखा हुआ है ना, स्मॉल व्हीकल्स में आता है, प्राइवेट व्हीकल की तरह यूज किया जाता है, और इसके पहले एक डेमोन्स्ट्रेटिव इसके पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। जब इसके पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो ऐसे में यहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जल्दी सोचिए, किसका, हाँ सही है, इन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, माही केम हियर इन, ऑन या बाय द राजधानी एक्सप्रेस। अब यहां पे देखेंगे ये राजधानी एक्सप्रेस क्या है बाबू, तो राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, ट्रेन का एक नाम है राजधानी एक्सप्रेस, और इसके पहले एक आर्टिकल द का यूज किया गया है, और अभी अभी आपको बताया गया कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब जब ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इसके पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है तो ऐसे में यहां पे इसके पहले इन का यूज नहीं होगा, बाय का यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, तो ऑन का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल थर्ड हम लोग देखते हैं, I reached there by या on या in a bike। अब बाइक बताएंगे किस टाइप का ट्रांसपोर्ट ये है, हाँ किस टाइप का ये, तो टू व्हीलर है ना, ये टू व्हीलर है। जब ये टू व्हीलर है और इसके पहले क्या यूज किया गया है, एक आर्टिकल का जब यूज किया गया है तो ऐसे में कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जल्दी सोचिए, किसका, बाय नहीं होगा, इन नहीं होगा, तो किसका होगा, ऑन का यूज करेंगे, है ना, इसके सरफेस पे बैठ कर जाते हैं। चलिए आपके लिए ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और सोचिए जल्दी से। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से सोचिए, आपके पास 5 सेकेंड्स है। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पूजा कम्स हियर ऑन, इन या बाय स्कूटी। अब सबसे पहले देखेंगे क्या स्कूटी के पहले किसी तरह का यानी व्हीकल्स के पहले क्या कोई आर्टिकल है, नहीं। क्या कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। क्या कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक प्रीपोजिशन आया था फर्स्ट वाला, याद कीजिए आप, ऑन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन का यूज
नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, तो बाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोहित गोज टू कॉलेज ऑन, इन या बाई हिज मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल के पहले देखिए यहाँ पे एक पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। मोटरसाइकिल किस टाइप का व्हीकल है, तो टू व्हीलर है। टू व्हीलर है, इसके पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज किया गया है, तो ऐसे में क्या बाई का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, तो ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मिस्टर जोशी वेंट टू अमेरिका ऑन, इन या बाई एन एरोप्लेन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरोप्लेन के पहले क्या आर्टिकल ये सब का यूज किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। एरोप्लेन किस टाइप का व्हीकल में आता है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है। अब ऐसे में किसका यूज करेंगे, जब इसका यूज कर दिया गया तो बाई तो नहीं होगा, है ना। इन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, तो ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपको बताया जा रहा है ही केम हियर बाई या ऑन फुट। यहां पे इन दोनों में से क्या होगा, सोचिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो माइंड में यही आता है कि फुट के पहले तो किसी तरह का कोई आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया गया, तो चलो बाई का यूज कर देते हैं। लेकिन नहीं, जरा फिर से रुकिएगा थोड़ा। मैं आपको बता दूं, ये फुट कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये आपके बॉडी का एक ऑर्गन है, आपका पैर। हाँ, पैदल चलना, पैर पे आप चलते हो, तो ये एक बॉडी का ऑर्गन है। ऐसे में वो जो पहले आपको बताया गया वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आपको एक नोट स्पेशल बताया जा रहा है कि पैदल चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑन फुट का यूज करें, बाई फुट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि आखिर क्या ऊपर जो व्हीकल आप बताया गया, क्या इन ट्रेन नहीं होता है, क्या इन एरोप्लेन नहीं होता है? होता है, लेकिन ये एक अलग सिचुएशन में होता है, ये आने जाने के सेंस में नहीं होता है। बल्कि अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस केस में वहां पे भी सिचुएशन अलग अलग तरह का डिफर करेगा। इस पॉइंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर जल्द ही आएंगे। ओके, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।